कई कारणों से नेत्र कई कारणों से नेत्र कई कारणों से नेत्र बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं का बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं का बहुत दूर या निकट स्थित वस्तुओं का बहुत दूर या निकट स्थित वस्तुओं का स्पष्ट स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है। प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है। स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है। फैन से बोलिए स्पष्ट प्रतिबिंब शुरू से। कई कारणों से नेत्र बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है। रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है। ऐसी कमी दृष्टि दोष कहलाती है। खो देता है, ऐसी कमी दृष्टि दोष कहलाता है। यानी कि दृष्टि देखने का बीमारी कहलाता है। देखने वाला बीमारी कहलाता है। दृष्टि दोष कहलाता है। अरे कैसे लिखता है रे? मुंह से लिख रहा है कि सब लिख रहा है, बोलिए ना कर रहा है। काहे ऐसे आए? वो फंस गया? नहीं फंस गया। अच्छा बता रहे खो देती है। सारा याद करना है। टिक का क्या लगवाना है? तू तो भाग मना जे मोनिका वाला लक्षण न हो। मतलब पीछे से सुन दिया उरा अब मिर्गी ला दे। पीछे से नहीं सुनती थी। नहीं पूरा खत्म हो जाता चैप्टर तो एगो चैप्टर खत्म होता तो पूरा तो वैसे ही अब करते नहीं तो मेरा तो मन कभी कभी करता है कि मतलब कि शुरुआत दिन पर है चैप्टर स्टार्ट हुआ ओकरा सुनिए बिहान पीछू से बैक मतलब पीछे छोटा नहीं है बैक ले ही के चलेंगे। आज सही से पीछे से बैक तब कितना मजा आएगा सोचो। जीवित प्राणी मर जाएगा। दृष्टि दोष किसको दृष्टि दोष नहीं दोष? अच्छा हाँ ये तो बात चलिए। अच्छा एक चीज देखिए दृष्टि दोष समझ गए देखने वाला बीमारी। दोष का मतलब बीमारी और दृष्टि देखने में आंख में बीमारी। तो देखिए क्या होगा सबसे पहले दृष्टि दोष समझने से पहले सॉरी हाँ दृष्टि दोष ही समझना है। क्या है कि देखिए हम लोग का आंख जो है आंख में आंख नहीं बनाएंगे। आंख में जो है हम लोग का प्रकाश गया मेन काम क्या है कि बाबू अंदर गया है। ठीक है अंदर गेला के बाद अंदर गया है। अंदर गले के बाद मेरा मेन काम है कि बाबू वस्तु से जो प्रकाश टकरा के आया है उसको हमको रेटिना पर कैसे भी करके फोकस करवा देना है। बात समझ में आया? अभी समंजन के क्रिया जो पीछे पढ़े थे उसमें आप देखे थे कि जब दूर से आ रहा था वस्तु तो फोकस दूरी को क्या किया बढ़ाया था इसलिए कि ताकि मेरा जो प्रकाश जो है जो वस्तु से टकराया वो रेटिना पर फोकस नियम से हो है कि नहीं। फिर पास था तो फोकस दूरी को घटाया था इसलिए ताकि मेरा रेटिना पर फोकस सही से हो। यानी सारा खेला है रेटिना पर फोकस करवाना क्योंकि रेटिना पर फोकस करवाएगा प्रकाश तब ये चित्र सही से बनेगा। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई आपको में बीमारी उत्पन्न हो जाए कोई भी चीज हो जाए कई कारणों से। अभी कारण अभी बताएंगे आगे जब दोष पढ़ेंगे तब कई कारण हो सकता है। तो बात समझे कि नहीं चित्र बनने में मेन काम क्या होता है फोकस कहाँ कराना है रेटिना पर अगर फोकस नहीं होगा तो वही से कोई बीमारी उत्पन्न हो जाएगा। तो कई कारण कुछ कारण हो सकता है। कई कारण से आपका ऐसा हो जाएगा ना कि आंख जो है नेत्र लेंस से प्रकाश के किरण जाएगा लेकिन रेटिना पर फोकस न हो पाएगा। फोकस नहीं हो पाता है रेटिना पर फोकस हो भी नहीं करेगा। रेटिना के आगे पीछे चाहे पीछे काल्पनिक रूप से हो जाए
लेकिन रेटिना पर फोकस नहीं होगा। तो बताइए रेटिना पर अगर फोकस नहीं होगा तो क्या प्रतिबिंब बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। चाहे रेटिना पर थोड़ा सा हल्का आगे बन जाएगा तो धुंधला दिखने लगेगा। तो रेटिना पर अगर सही से फोकस नहीं हो पाएगा तो इसी दोष को, एक कारण जो इसी दोष को हम क्या बोलते हैं? दृष्टि दोष बोलेंगे। रेटिना पर फोकस नहीं हो रहा है, इसी दोष को, यही कमी को हम क्या बोलते हैं? दृष्टि दोष बोलते हैं। सिंपल है। अब अगर ये में हिसाब से चले तो देख लीजिए क्या बोला। कई कारणों से नेत्र बहुत दूर या निकट स्थित, या बहुत दूर वाला चाहे निकट स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है। रेटिना पर बनाने की क्षमता को खो देता है। तो रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, इसका मतलब रेटिना पर प्रकाश फोकस नहीं हो पा रहा है। तो रेटिना पर फोकस करने की क्षमता खो देता है, एक कारण दोष उत्पन्न होता है, उसे क्या बोलते हैं? दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं? दृष्टि दोष। बात समझे? अगर आंख में बीमारी है, धुंधला दिख रहा है, चाहे दूर का नहीं दिख रहा है, चाहे पास का नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि प्रकाश के किरण या तो रेटिना पर तो बन ही नहीं रहा है। समझ में आ रहा है? रेटिना से आगे पीछे या इन्हें उन्हें हो दायां बायां हो रहा होगा, तब ये बीमारी उत्पन्न हुआ है। आपका जो है ब्रेन माथा दर्द करने लगता है ना, हाँ, तो आपका में आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं है।